आज माध्यिका के प्रथम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले माध्यिका की परिभाषा। माध्यिका आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाले चर मान को माध्यिका कहते हैं। इसे MO द्वारा सूचित किया जाता है। एक इजी समझाते हैं। इजी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका माध्यिका क्या होगा? तो 3 इधर छाड़ देंगे, 3 इधर छाड़ देंगे, बशर्ते कि ये सब बढ़ते क्रम में होना चाहिए और ठीक बीच वाला चरमान माध्यिका कहलाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब ये प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल है। प्रथम क्वेश्चन, निम्न वितरण की माध्यिका निकालें। उस क्वेश्चन को देखेंगे अगर तो इसमें दिए हुआ है वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 20 का अंतर है सब में। उसका बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 है। तो माध्यिका निकालने के लिए एक अलग चीज़ होता है, संचयी बारंबारता। एक कॉलम बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, ये संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा? इसका तरीका है कि बारंबारता का जो प्रथम वर्ग की जो बारंबारता है उसको हूबहू सेम टू सेम लिखा जाए। संचयी फिर कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे तिरछा जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। 4 और 5 मिलकर 9, 9 और 13 मिलकर 22, 22 और 20 मिलकर 42, 42 और 14 मिलकर 56, 56 और 8 मिलकर 64, 64 और 4 मिलकर हुआ 68। उसके बाद इस सभी को जोड़ेंगे। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो इसको सिग्मा F बोलेंगे। उसी को माध्यिका निकालने के क्रम में N बोलेंगे। अच्छा, इस सब को जोड़ने पर उतना ही आएगा 68, क्योंकि इसी सब को तो जोड़कर इतना 68 हुआ है ना। इस सब को भी जोड़ने पर 68 आएगा। ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो मतलब ये कि संचयी ठीक निकला हुआ है। अब माध्यिका निकालने के लिए एक चीज़ है माध्यिका वर्ग। जैसे बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग, लेकिन माध्यिका वर्ग अलग सूत्र है। इसका फॉर्मूला है n/2। ध्यान रखेंगे कैपिटल N है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। अब देखिए n/2 से ठीक बड़ी, n कितना है? 68 है। 68/2 काटेंगे 34 टाइम्स डॉट 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 डॉट, मतलब ऊपर वाला नीचे लिखा हुआ है। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। अब संचयी में देखेंगे कि 34 से ठीक बड़ी किस में पूरेगा? सबसे पहले किस में पूरेगा? तो 22 में तो नहीं पूरेगा, 9 में तो पूर ही नहीं सकता है, 22 में नहीं पूरेगा तो इससे आगे बढ़ेंगे 42। इसमें 34 पूर जाएगा। 34 से ठीक बड़ी मतलब 42 में 34 आ ही जाएगा। तो 34 से ठीक बड़ी जो कि 42 हो रहा है, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो कि 42 है, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, मतलब वर्ग हो गया 125 से 145। ऐसे राउंड नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 125 से 145, 125 से 145 मतलब माध्यिका जो है वो इसी के दरमियान होगा। 125 से कुछ ज़्यादा होगा, 145 से कुछ कम होगा। जैसे बहुलक निकालने के लिए कई चीज़ें जरूरी है, वैसे ही माध्यिका निकालने के लिए भी एल दोनों में सेम है, बहुलक में भी और माध्यिका में भी। उसमें है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसमें है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा जो कि है 125। ये निम्न सीमा, ये उस सीमा। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला है n/2 का। n/2 यहाँ पे जो कटा रहेगा n/2 उसी को लिख देंगे 34। ये बाज़ दफ़ा दशमलव में भी हो सकता है, ध्यान रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये पूरा कटा हुआ ही मिले, एग्जैक्टली वो पूरा कटा हुआ मिले, ऐसा नहीं है। तो पॉइंट में भी हो सकता है। उसके बाद है एक बड़ा F कैपिटल में। इसका मतलब है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। याद रखना है, इसमें और कन्फ्यूजन होता है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता। याद रखने के लिए लिख देते हैं, ये है कैपिटल F का वैल्यू हो गया 22। उसके बाद है एक स्मॉल f। स्मॉल f का मतलब है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की संचयी नहीं, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कि है 20। और i जैसा पिछला था वैसे ही वर्ग विस्तार जो कि 20 का फ़र्क है। सब में 20 का फ़र्क है। 65 से 85, 85 से 105, सबके बीच 20 का फ़र्क है। एक हो गया। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला m है, l + n/2
माइनस कैपिटल एफ बाई स्मॉल एफ गुना आई। एम प्लस फार्मूला है एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ बाई स्मॉल एफ गुना आई। एल की जगह पर लिखेंगे 125 प्लस एन बाई टू की जगह पर हो गया 34 माइनस कैपिटल एफ हो गया 22 बाई स्मॉल एफ हो गया 20 इंटू आई की जगह पर 20। ये एग्जैक्टली हुआ क्या है कि ये दोनों कटने वाला आ गया है, बट हमेशा कटने वाला नहीं मिलेगा। 125 प्लस 34 से 22 डिडक्ट करेंगे तो ये हुआ 12। अब 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 137। दिस इज़ द मीडियन, यही माध्यिका है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए माध्यिका निकाल सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी को समझिए और रिपीट कीजिए।